गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट, मुहावरे किसे कहते हैं? जो वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरे कहते हैं। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, यानी 2-3 शब्द होंगे उसमें, ठीक है। तो जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को, यानी जो उसका शाब्दिक अर्थ हो रहा है उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण ले लें, पेट में चूहे कूदना। तो ये पेट में चूहे कूदना 4 शब्दों का एक वाक्य का अंश बन गया है। तो पेट में चूहे कूदना ये मुहावरा है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब विशेष अर्थ क्या है? अत्यंत भूख लगना। बहुत तेज भूख लगता है तो हम बोलते हैं अरे हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तो क्या सचमुच किसी के पेट में चूहे घुसते हैं जो कूदेंगे? तो इस मुहावरे का सामान्य अर्थ होता है कि किसी के पेट में चूहा घुस के कूद रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसका विशेष अर्थ क्या है? अत्यंत भूख लगना, और यही मुहावरा है। तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं जिनके मुहावरों के अर्थ लिखे हैं। तो उन मुहावरों का अर्थ आपको अर्थ के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे कि अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, या अपने वृद्ध माता पिता के लिए शलभ अंधे की लाठी बनकर काम कर रहा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी नादानी या मूर्खता करना। जानबूझकर बुरे लोगों से दोस्ती करते हो, क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है? तो ऐसे मुहावरों का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में मुहावरे दिए गए हैं उनको पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है, और जो उसकी एक्सरसाइज दी जा रही है आपके टेक्स्ट बुक में उसको करना है। अब हम देखते हैं कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो लोकोक्तियाँ, यह शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोकों में प्रचलित बात। यानी लोकों में लोग जो हैं उनमें जो प्रचलित बात होती है उसको बोलते हैं लोकोक्तियाँ। पुराने जमाने के हमारे दादा परदादा होते हैं ना, तो वो अपने अनुभव के आधार पर कोई वाक्य ऐसे बोलते हैं जिसको कि कहावत भी कहा जाता है, उसी को लोकोक्तियाँ कहा जाता है। उदाहरण हम लेते हैं, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, जिसका अर्थ है कि एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। कि ऑलरेडी किसी आदमी के अंदर एक कोई बुराई थी और दूसरी बुराई उसके अंदर और आ गई, तो उस जगह पर हम ये लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि एक करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो पहले ही इसके अंदर ये बुराई थी, ऊपर से और बुराई आ गई, क्योंकि करेला और नीम दोनों कड़वा होते हैं। तो अगर एक तो करेला खुद कड़वा है, ऊपर से वो नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ के फले, तो बोलते हैं कि और कड़वा हो जाता है। तो एक बुराई तो आपके अंदर, किसी के अंदर खुद थी, दूसरी बुराई और आ गई, तो कहा गया कि एक करेला दूजा नीम चढ़ा। तो एक से अधिक दोषों के मिल जाने पर इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य ले लो, राम झगड़ालू तो था ही, अब झूठ भी बोलने लगा है। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, कि एक तो वो करेला यानी करेला जैसे कड़वा था ही, अब और लग रहा है कि नीम पे चढ़ के फल रहा है तो और कड़वा हो गया। यानी एक बुराई थी कि वो झगड़ालू था, अब और झूठ बोलने लगा है। अब कोई और ले लेते हैं हम कि अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा होने पे सब अच्छा माना जाता है। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के बाद अब समीर की कोई आलोचना नहीं करता, अंत भला तो सब भला। भाई उसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो सब उसकी बुराई अच्छाई करने लगे, बुराई भूल गए। और कंगाली में आटा गीला, कष्ट पर कष्ट आना। पहले भी धन का अभाव था, अंतिम बचे हुए 100 रुपए भी चोरी हो गए। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। तो जब भी आप लोकोक्तियों और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। कि जो मुहावरे और लोकोक्ति का जो अर्थ है वो वाक्य में जब आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद भी अपने उसी अर्थ को दर्शाए, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।